नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो एग्रोमीटरोलॉजी सब्जेक्ट है, एग्रोन 121, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है। तो आज अपन इस सब्जेक्ट के गेस पेपर के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इस सब्जेक्ट का मीनिंग अपन समझेंगे और पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जो नए स्टूडेंट्स हैं, लगातार क्लास का वेट करते रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कब क्लास आने वाली है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक कांटेक्ट नंबर मैंने दिया था कि इन कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप पर आपका नाम लिखकर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी आपको क्लास आएगी। तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर आपका नाम, कॉलेज का नाम लिखकर आप मैसेज कर देना, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी क्लास आएगी। तो आपको स्टेटस के द्वारा या मैसेज के द्वारा क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों, आज की क्लास में अपन कौन सी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं? एग्रोमीटरोलॉजी। किसके बारे में? एग्रोमीटरोलॉजी। अब एग्रोमीटरोलॉजी दो शब्द है, एक क्या है? एग्रो। एग्रो मतलब कृषि, मीटरोलॉजी का मतलब क्या होता है? मौसम विज्ञान। क्या होती है? मौसम विज्ञान। अब मौसम विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का। किसका अध्ययन करते हैं साथियों? मौसम का अध्ययन करते हैं। और किसके रेफरेंस में करते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर के रेफरेंस में करते हैं। जैसे अपने कृषि है, कृषि में क्या होती है? फसलें। क्या होती है साथियों? फसलें। इन फसलों में और मौसम में क्या रिलेशन है? मतलब कैसा मौसम हो तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कैसा मौसम हो तब इसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। तो इसके रिलेशन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोमीटरोलॉजी में किया जाता है। तो इसके बारे में अपन आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे कि सर हमारा तो अंतर आता ही नहीं है। आपको अगर इनमें से अंतर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं आता है ना, तो वहां पर आपको इन पर टिप्पणी पूछ लेगा, पर ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखो, सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन आती है कौन सी साथियों? ये अपने आती है एल्बिडो। क्या आती है साथियों? एल्बिडो। एल्बिडो में बात करें, एल्बिडो क्या होता है? प्रकाश का वह अंश। प्रकाश का वह अंश जो कि नीचे धरातल पर टकराकर वापस परावर्तित हो जाता है, वापस जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, उस अंश को किस नाम से जानते हैं? एल्बिडो के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एल्बिडो के नाम से जानते हैं। जैसे क्रॉप का कितना होता है? क्रॉप का होता है साथियों कितना? क्रॉप का होता है 30%। बर्फ की बात करें तो 95% होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश का वह अंश जो कि परावर्तित होकर वापस चला जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? एल्बिडो के नाम से। क्रॉप का कितना होता है? 30%, और 95% किसका आ जाएगा? बर्फ का आ जाएगा। इसके बाद में आता है एंटी ट्रांसपेरेंट। क्या होता है एंटी ट्रांसपेरेंट साथियों? एक अपने मान लो ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, वाष्पीकरण। क्या होता है ट्रांसपिरेशन? वाष्पीकरण। अब अपन एंटी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? अपन एंटी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? जल की हानि। क्या होती है? जल की हानि होती है। अगर इस जल की हानि को अपन रोक देते हैं, इस जल की हानि को अपन रोक देते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मतलब कम कर देते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, जिससे जल की हानि क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे मान लो कि कभी वर्षा नहीं हो रही, अब वर्षा नहीं हो रही, तो उस टाइम क्या करेंगे? अपन एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज करेंगे। किसके लिए? जल की हानि को रोकने के लिए। तो ये अपने क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट। फिर नेक्स्ट अपने आता है आइसोथर्म। क्या होता है आइसोथर्म? कुछ काल्पनिक रेखाएं होती है, दो काल्पनिक रेखाएं होती है जो आपस में तापमान के बिंदुओं को क्या करती है? कनेक्ट करती है। उसको किस नाम से जानते हैं? आइसोथर्म। मतलब एक ऐसी रेखा होती है जो कि दो समान तापमान वाले,
याद रखना, वहां पर लिखना है समान तापमान वाले दो बिंदुओं को एक रेखा जब आपस में कनेक्ट करती है उसको जानते हैं आइसोथर्म के नाम से। किस नाम से? आइसोथर्म के नाम से। नेक्स्ट अपने आता है साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या होता है साथियों? कुछ वायुमंडल में ऐसी गैसें होती है जो कि टेम्परेचर, वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में क्या होती है? सहायक होती है। उनको किस नाम से जानते हैं साथियों? उस प्रभाव को किस नाम से जानते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान से समझना, ये अपना वायुमंडल है, एटमोस्फेयर है, इसमें कुछ गैसें, जैसे एग्जांपल की बात करें तो CFC आ जाएगी, इसके साथ ही मैथेन आ जाएगी, इसके साथ ही बात करें तो CO2 आ जाएगी। अब कुछ गैसें होती है, और भी एग्जांपल आ जाएंगे, कुछ गैसें होती है, ये गैसें क्या करती है साथियों? इस वायुमंडल का टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होती है? सहायक होती है। तो इस पूरे प्रभाव को किस नाम से जानते हैं? GH इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब ये गैसेस है, ये टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करती है। वैसे बहुत बड़ी है, जो अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग इसके रिलेटेड ही है, पर मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो अपने कुछ गैसेस होती है, वो वायुमंडल के टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करने में सहायक होती है। और इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अपने कार्डिनल टेम्परेचर। क्या होता है कार्डिनल टेम्परेचर? साथियों तीन टेम्परेचर का नाम सुना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब की बार जो पीजी का एग्जाम हुआ था, तभी तो मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप क्लास से लेकर बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, तो आगे के आने वाले कंपटीशन एग्जाम मान लो, चाहे वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम मान लो, उनमें आप आसानी से उनको क्रैक कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बताइए किसके लिए? गेहूं के लिए। अब लोगों को यही नहीं पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। साथियों तीन चीजें हैं, एक अपने आती है मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, दूसरा अपना आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके बाद में थर्ड अपने आता है मिनिमम टेम्परेचर। कौन सा आता है साथियों? मिनिमम टेम्परेचर। तीनों को ध्यान से समझना। सबसे पहले मैक्सिमम की किसी भी क्रॉप को, जैसे गेहूं की ये अपनी क्रॉप है, इस गेहूं के प्लांट को ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर चाहिए, मतलब कितना टेम्परेचर ये सहन कर सकती है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। इसके साथ ही ये कम से कम, मतलब कितना नीचे से नीचा टेम्परेचर ये सहन कर सकती है, उसको बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। और इस क्रॉप के लिए कौन सा टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, बढ़िया रहता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या इष्टतम तापमान। इसको अधिकतम, इसको मिनिमम। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कार्डिनल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कार्डिनल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना क्या है साथियों? कार्डिनल टेम्परेचर है। इसके बाद में एग्रोमीटरोलॉजी, मैंने बताया था मीटरोलॉजी अगर पूछे तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके साथ ही अगर बात करें एग्रो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, कृषि, फसलें, और मीटरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। इन दोनों का जब अपन संबंध देखते हैं, फसलों की रेस्पेक्ट में किसका अध्ययन करते हैं अपन? मीटरोलॉजी मतलब मौसम का अध्ययन करते हैं, वेदर का अध्ययन करते हैं, क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? एग्रोमीटरोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है? एग्रोमीटरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH। क्या आती है साथियों? RH इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। RH की बात करें तो इसको परसेंटेज में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। एक RH होती है, एक अपने होती है निरपेक्ष, सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष। निरपेक्ष को एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है इसके नाम से जाना जाता है। ये अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब क्या है? सापेक्ष आर्द्रता। इसको किस में मेजर किया जाता है? परसेंटेज में मेजर किया जाता है। हवा में उपस्थित, हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या है? हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही क्या है साथियों?
ये अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या सापेक्ष आर्द्रता है, जिसको किस में मेजर किया जाता है, जिसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है, प्रतिशत में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में समझते हैं अपन अंतर को। किसको समझते हैं, अंतर को। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से समझना इसको। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या आता है अपने, एक आता है लैंड ब्रिज, एक आता है सी ब्रिज, दोनों में अपन समझते हैं साथियों अंतर को। सबसे पहले आता है एक लैंड ब्रिज, एक अपने आता है सी ब्रिज। अब इसमें ध्यान से समझना, इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि भूमि से, कहां से, भूमि से समुद्र की ओर, भूमि से समुद्र की ओर जाने वाली क्या है, हवा है, जिसको लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आती है कि समुद्र से, समुद्र से भूमि की ओर जाने वाली जो हवाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब कि सर आपने ये तो बता दिया कि इधर ये हवाएं जाती है तो इसको लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं, इधर जाती है तो किस नाम से जानते हैं, सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इतना तो हम समझ गए, पर ये नहीं पता कि ये जाती क्यों है इधर और इससे होता क्या है। साथियों ध्यान से समझना, ये जो प्रक्रिया होती है ये कब होती है, ये होगी साथियों सर्दियों के दिनों में। ये कब होगी, सर्दियों के दिनों में। और ये कब होगी, गर्मियों के दिनों में। कब होगी, गर्मियों के दिनों में। साथियों कभी भी आप घूमने गए हो, जहां पर पानी का इलाका हो, जहां पर आप घूमने गए हो, तो रात को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा जैसे ये कोई समुद्र है, ये समुद्र है, समुद्र के चारों ओर पब्लिक क्या होती है, घूमती है, वहां पर क्या करती है, घूमती है, एंटरटेनमेंट करती है, मनोरंजन करती है। तब आपने फील किया होगा कि उस टाइम क्या होती है, ठंडी ठंडी लहरें चलती है, हवाएं आती है। मतलब क्या होता है उस टाइम साथियों, उस टाइम में जो, जैसे अपन बात करें घनत्व की, किसकी बात करें, घनत्व की, जो समुद्र होता है, समुद्र के पास वाली हवाओं का घनत्व क्या रहता है, डेंसिटी क्या रहती है, अधिक रहती है। और अगर बात करें भूमि की ओर, मतलब ये भूमि वाला एरिया आ जाएगा, ये समुद्र से भूमि वाला एरिया आ जाएगा। इधर क्या होता है, इधर होता है साथियों हवाओं का कम घनत्व होता है। तो हवाएं क्या होती है, अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर क्या होती है, प्रवाह होती है। तो यहां पर यही है कि यहां पर घनत्व क्या है, अधिक है, और यहां पर क्या है, कम है। तो अधिक से कम की ओर आएगी, मतलब सी ब्रिज में क्या होगी, गर्मियों के दिनों में क्या होगा साथियों, समुद्र से किधर की ओर जाएगी, भूमि की ओर। आपको पता है ना, ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से अपनी तरफ आती है, अपन समुद्र के आसपास में घूमते हैं तो वो होता है सी ब्रिज। और आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में क्या होता है साथियों, सर्दियों के दिनों में आपको पता है भूमि की तरफ क्या होगा, आपको पता है जो हवा है उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, और समुद्र की तरफ क्या होगा, कम होगा। मतलब इधर डेंसिटी ज्यादा, इधर डेंसिटी कम, तो इधर से इधर की ओर जाएगी, जिसको किस नाम से जानते हैं, लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये अंतर भी समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी पूछा जाता है, लाइफ में कभी नहीं भूलना है, एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना कि सर्दियों में कौन सा होता है, लैंड ब्रिज, और गर्मियों में सी ब्रिज। मतलब गर्मियों में कहां पर जाना पसंद होता है, समुद्र के पास में, और समुद्र के पास में ही क्या होता है, सी ब्रिज। सी ब्रिज किसे बोलते हैं, जो हवाएं कहां से कहां की ओर जाती है, समुद्र से भूमि की ओर जाती है, उनको सी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में आपको क्या देखना है, डिफरेंस देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में कंफ्यूज करने वाला एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है साथियों, इसमें बात करें ना तो साइक्लोन किसका विपरीत रूप है, साइक्लोन एंटी साइक्लोन। मतलब साइक्लोन का विपरीत रूप क्या आ जाएगा, एंटी साइक्लोन।
मतलब इसका विपरीत है ये। अब इसके बाद में वेदर और क्लाइमेट की बात करें तो वेदर क्या है साथियों, शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म है। मतलब लंबे समय तक एक क्षेत्र में क्या होती है, क्लाइमेट होती है, और शॉर्ट समय के लिए क्या होती है, शॉर्ट समय के लिए होता है मौसम। इसके बाद में आता है वेदर फोरकास्टिंग। क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग, जैसे आज वर्षा आने वाली है, मानसून कब आने वाला है, तापमान कब ज्यादा होने वाला है, लगातार वर्षा कब होने वाली है, इसके साथ में भारी वर्षा कब होने वाली है, आंधी कब आने वाली है, तूफान कब आने वाला है, ये सभी कौन बताता है अपने को, ये बताता है वेदर फोरकास्टिंग। कौन बताता है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है। और वेदर फोरकास्टिंग को यही बोलते हैं कि मौसम का पहले से ही क्या कर लेना, पता कर लेना। और इसके 4 टाइप होते हैं। एक तो मतलब जस्ट ए मिनट, मतलब बहुत कम टाइम के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक मिड टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद में आता है ड्रॉप्ड, मतलब जहां पर पानी की कमी हो जाती है वहां पर क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और इसके प्रकार के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में आता है मौसम के विभिन्न कारकों का फसल उत्पादन पर प्रभाव। मौसम के विभिन्न कारक क्या आ जाएंगे, प्रकाश आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, इसके साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर्द्रता आ जाएगी, इसके साथ ही जितने भी वर्षा वगैरह, ओले वगैरह, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये मौसम के कारक है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है फसल पर, तापमान का क्या पड़ता है पता है, हवा का क्या पड़ता है ये भी आपको पता है। तो इसके बारे में आपको देखना है। और वैसे अपने ऐप पर अवेलेबल है इसकी क्लासेस वगैरह, अगर स्टूडेंट्स ने ली होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने कहां पर क्लियर की थी, ये सारी चीजें मैंने ऐप में ही क्लियर कर दी थी पहले ही। जिन स्टूडेंट्स ने ली होगी और जिन्होंने नहीं ली है उनको याद कब आएगा, ये पछतावा कब होगा, ये पछतावा होगा जब आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कोई भी एग्जाम दोगे, कंपटीशन या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद में मानसून और मानसून के प्रकार, मानसून और मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, ये मानसून के क्या है प्रकार है, उत्तरी पूर्वी मानसून, तो ये मानसून के प्रकार आ जाएंगे। इसके साथ ही लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसमें वेदर हैजार्ड, मतलब मौसम के कौन कौन से संकट आ सकते हैं, मौसम के कौन कौन से संकट आ सकते हैं और कौन कौन से प्रकार है इसके, इसके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में पृथ्वी पर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, तो ये जो लेयर्स होती है, इन लेयर्स की स्ट्रक्चर आपको देखनी है। और इसके साथ साथ में जो पृथ्वी पर जो वायु का संगठन है ये आपको देखना है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज, आपको पता है पहले इतना टेम्परेचर था क्या, आज 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल जाता है गर्मियों में, पहले इतना था क्या, नहीं था। क्लाइमेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जो अपने वर्षा का समय चेंज हो रहा है, हर क्लाइमेट की चीजों का क्या हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट है, मतलब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या क्या परिणाम आ रहा है, इसको अपन कैसे कम कर सकते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगाकर अपन क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। इसके बाद में क्लाउड सीडिंग, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले दुबई की बात है कि दुबई में क्या किया गया, कृत्रिम वर्षा की गई। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है इसमें आर्टिफिशियल रेन भी होता है। क्लाउड सीडिंग में क्या किया गया साथियों, इसमें 2 चीजें होती है, सिल्वर आयोडाइड होता है और एक अपने होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, शायद वो कंफर्म नहीं है। तो एक अपने सिल्वर आयोडाइड होता है, ये क्या होता है साथियों, ये अपने जो बादल है, बादलों पर क्या कर देते हैं साथियों, बादलों पर अपने इनको क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं, इनको बादलों पर छिड़क दिया, इसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है। ये प्रोसेस मैंने संगणन वाले टाइम में बताई थी, अभी आगे और बता दूंगा, आगे टॉपिक आएगा। तो इससे क्या होती है, कृत्रिम वर्षा होती है। तो आपने सुना होगा कि दुबई में वर्षा रुक ही नहीं रही है, बाढ़ आने के चांसेस हो गए थे पिछले टाइम में। तो वो किस कारण हुई थी, आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के कारण ही हुआ था। मतलब उसमें क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का जो बादल है, बादलों पर क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, इससे वर्षा बनती है। वो किस प्रकार से बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है संघनन की प्रक्रिया को समझाइए, बादल कैसे बनते हैं ये बताइए, बादलों का प्रकार, बादलों के प्रकार भी आपको देखने हैं। इसके साथ ही ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, इसी में है ओस, कोहरा और धुंध के निर्माण को भी आप समझाइए। तो सबसे पहले देखो, ये अपना कोई पानी है, क्या है, पानी है। अब यहां से पानी वाष्प क्या होगा, वाष्प होगा, जलवाष्प बन गई, बादलों में चली गई, कहां पर चली गई, बादलों में चली गई।
अब भाई साहब यहाँ पर बादलों में जाने के बाद में मतलब ये जलवाष्प है, मतलब ये नीचे नहीं आ सकती, नीचे नहीं आ सकती। अब इधर से आएगी ठंडी हवाएं, इधर से क्या आएगी, ठंडी हवाएं। जैसे ही ठंडी हवाओं के कांटेक्ट में आएगी ये जलवाष्प, तो ये बूंदे क्या हो जाएगी, आपस में मिल मिलकर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी होने के बाद में ये कहां पर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। कहां पर गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। इसी को तो क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर धुंध भी आती है, इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें धुंध के अलावा भी अगर बात करें तो ओले भी पड़ते हैं, तो उसमें इनका आकार क्या हो जाता है, ओलों में क्या हो जाता है, आकार मोटा हो जाता है, तो इस कारण ओले गिरते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है संघनन के कारण। किसके कारण होती है, संघनन के कारण होती है। ये आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अगर मेरी कोई भी हेल्प है वो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उन पर ले सकते हो। इसके साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।